Hello, hi everyone. I welcome you all in my YouTube channel Learn English with Rashi. How are you all? I hope कि आप सभी अपने अपनी जगह पे मस्त हैं, अच्छे से हैं। तो आज हम हमारे वर्ब टॉपिक के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं और आज हम और ज़्यादा डीपली जानने जा रहे हैं कि वर्ब्स के बारे में। ठीक है। लास्ट वीडियो में अगर मैं बताऊं तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्ब क्या होती है, वर्ब किस चीज को कहते हैं। तो वर्ब इज अ वर्ड that shows action and state of being, मतलब कि verbs वो words होते हैं जिनके होने से या तो कोई एक्शन हो रहा होता है या स्टेट ऑफ बीइंग हमें पता चल रहा होता है। मतलब कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है, ये बताने वाले शब्द को हम वर्ब्स कहते हैं। इतना हमने पिछले वीडियो में सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि टू टाइप ऑफ वर्ब्स हम हमारे पास होती हैं, दैट आर मेन हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं एंड मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं, और यहाँ पे आकर के मैंने वीडियो को छोड़ दिया था। तो आज हम करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? देखो, हेल्पिंग वर्ब्स नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी वर्ब्स जो हेल्प कर रही हूँ। तो ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही हूँ, मेन वर्ब के साथ आकर के एज अ वर्ब काम कर रही हूँ, उन वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है। इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। आर वर्ब्स दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू फॉर्म से डिफरेंट टेंसेस, वॉइसेस, मूड्स और क्वेश्चंस। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वर्ब की क्या जरूरत पड़ी। वर्ब से ही हमें पता चलता है कि कौन सा काम किस टेंस में हुआ है। प्रेजेंट में हुआ है तो उसके लिए हम अलग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, पास्ट के लिए अलग है, फ्यूचर के लिए अलग है। इस तरीके से वर्ब से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हेल्पिंग वर्ब्स का आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। वो वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही। ठीक है। अब यहाँ पे पिछले पेज पे अगर मैं जाऊं तो मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब में भी दो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल्स। ठीक है। मॉडल्स अपने आप में प्रॉपर एक टॉपिक है, उसे भी हम कर लेंगे। बट मॉडल के साथ आपको एक बात याद रखनी है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। बाकी ये अपने आप में एक प्रॉपर टॉपिक है, कैन, कोड, मे, मस्ट, माइट, इन सबका इंडिपेंडेंटली हम यूज सीखेंगे कि किस मॉडल को किस जगह यूज कर सकते हैं। अब आते हैं प्राइमरी वर्ब्स के ऊपर। प्राइमरी वर्ब्स में तीन कैटेगरी होती है, बी, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। देखो, बी होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन। हैव का होता है हैज, हैव, हैड। एंड डू का होता है डू और डज। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास ना कुछ एक सेंटेंसेस है। मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बोला होगा, इस वीडियो में फिर से मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब नहीं बन सकता है। ठीक है। विदाउट मेन वर्ब नहीं बन सकता है। ठीक। हमें मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने बोला गो, ये एक सेंटेंस है अपने आप में। जैसे मैंने बोला कम, ये एक सेंटेंस है अपने आप में। ठीक है। अच्छा, अब फिर मैंने एक चीज बोला, यहाँ पे एक हल्का सा इंट्रोडक्शन में मेन वर्ब का भी देना चाहूंगी, जो शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मेन वर्ब कौन सी होती हैं। वो वर्ब्स जो हमें मेन एक्शन बता रही होती हैं, है ना। मेन एक्शन बता रही होती है, जैसे चलना, फिरना, गाना, खेलना, कूदना। मतलब जैसे कि इंग्लिश में बोलने तो स्लीप, लर्न, राइट, रीड, प्ले, रन, लॉट ऑफ थिंग्स जो एक्शंस बताती है ना, वो होती है हमारी मेन वर्ब्स। ठीक है। अब यहाँ वापस आते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या बोला मैंने कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बनेगा। ठीक है। बट कहीं ना हम ये पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ही इज टीचिंग, कि वो पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे ये इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इतना तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। बट फिर ये क्या है, ही इज अ टीचर, ये क्या है, ही इज अ टीचर, मतलब यहाँ तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं। तो ये क्या हुआ, मैंने तो मेन वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता ऐसा बोला है। ही इज अ टीचर। ठीक है। और एग्जांपल देते हैं, शी इज कुकिंग, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। बट यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वर्ब है। नेहा इज डांसिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे भी सिंगल ही है। आई एम स्टडिंग, ठीक है, एंड आई एम, ये अकेला है। ठीक है। दे आर प्ले, और यहाँ पे ये अकेला है। सीता वॉज प्रैक्टिसिंग हर डांस, है ना। यू हैव ईटन, हैव प्लस ईटन, तो मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है ना। यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में हमने क्या देखा, हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब देखा।
और यहाँ पे हमने देखा है कि सिर्फ सिंगल सेंटेंसेस, सिंगल वर्ब यूज हो रही है। तो मैं क्या बोलूँ इसे कि क्या ये सेंटेंसेस नहीं है? हाँ, ये सेंटेंसेस हैं। यहाँ से हमें समझ में आया कि यहाँ पे ये जो इज, एम, आर, वी, हैव, ये जो हम जो देख रहे हैं, ये सब एक मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जो, लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड, कि वर्ब के ना देखो, अगर कोई भी वर्ड मेन वर्ब है, ठीक है, अगर कोई भी वर्ड मेन वर्ब है तो उसकी 3 नहीं, उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, आज तक हमें पता होता है कि हम बस 3 ही फॉर्म्स पढ़ते हैं। जैसे राइट का हमने पढ़ दिया, राइट, रोट, रिटन, है ना, रीड, रीड, और हम प्ले का भी ऐसे बोलते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड। ऐसी वाली वर्ब्स 3 फॉर्म में हम पढ़ते हैं। बट अगर कोई भी शब्द मेन वर्ब है तो उसकी 5 फॉर्म्स होती है। ठीक है, अब जो 5 फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं, उसे हम कैसे कर सकते हैं, देखो, ये हो गया V2, V1, V2, V3, V4 एंड V5। हमें इनके नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, इसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म, जो प्लूरल वाली होती है। और ये लास्ट वाली जो होती है, ये भी बेस फॉर्म में होती है, जो सिंगुलर वाली होती है, यानी कि जो एस ए एस वाली होती है। ठीक है, ये होता है पास्ट फॉर्म, ये होती है पास्ट पार्टिसिपल, और ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, नॉट पार्टिसिपल, आई थिंक प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये जो बेस फॉर्म है, ओके, ये जो बेस फॉर्म है, इसमें देखो, इसमें आएगा आपका बी, एम और आ, ऑब्वियसली। अब इसका एस या एस वाला इज यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसका पास्ट फॉर्म क्या है, वॉज और वर, है ना। अगर सिंगुलर होता है तो हम एम लगाते हैं, या इस लगाते हैं, या बी लगाते हैं, और वॉज लगाते हैं। अगर प्लूरल होता है तो आर और वेल लगाते हैं। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है, बीइंग। इसकी आईएनजी वाली फॉर्म क्या होगी, बीइंग। ठीक है, उसी तरीके से देखो, हैजर की भी अपनी एक वो होगी। जैसे ये हो गया हैव, यहाँ पे हम पढ़ते हैं हेड, फिर हमने पढ़ा हेड, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं हैविंग, और यहाँ पे हमने पढ़ा हैज। ठीक है, और ऐसे ही थर्ड होती है डू, फिर हमने पढ़ा डिड, फिर हमने पढ़ा डन, फिर हमने पढ़ा डूइंग, एंड देन आता है डस। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। लेट मी चेक, यस, ओके, ठीक है। तो ये हमारी, मैंने बोली कि अगर कोई भी वर्ब मेन वर्ब है तो उसकी 5 फॉर्म्स होंगी। अब मैंने आपको क्या बोला कि बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, और डू की फॉर्म, ये ना इंग्लिश लैंग्वेज में डुअल काम करती हैं। ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करती हैं, और ये एज अ मेन वर्ब भी काम करती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर ये मेन वर्ब है तो इनकी ये 5 फॉर्म्स है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये 5 फॉर्म्स हैं। लेट्स सी, देखो मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रही हूँ, मेन वर्ब के लिए अगर मैं बोल सकती हूँ तो आई एम हैप्पी। ओके, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ आई थिंक आपको यहाँ दिखेगा नहीं, मैं यहाँ बता देती हूँ। मैंने बोला आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई और वर्ब हमको दिख रही है, नहीं दिख रही है, और जो होने का सेंस दे रही है। बी का फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, जो होने का सेंस दे। इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब क्या बताते हैं, एग्जिस्टेंस बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, किस स्थिति में है, ये खुश है भाई, मैं खुश हूँ, तो उसके लिए मैंने बोला, जैसे मैं बोलती हूँ वी आर सैड, भाई हम दुखी हैं, तो स्टेट बता रहा है, आर बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये मेन वर्ब्स की तरह काम आती हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो, अगर मान लो कि ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में। ठीक है, ये मैंने इसके बारे में, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ही इज टीचर, ही इज अ टीचर, शी इज अ शेफ, नेहा इज अ डांसर, आई एम हैप्पी, दे आर सेड, आई हैव अ कार, आई हैव, I have a
आई हैव अ गिटार, गिटार बोल लो, या फिर कुछ भी, जैसे चलो कुछ एग्जांपल हैज के लेते हैं। शी हैज अ ब्यूटीफुल बुक, नॉट बुक, शी इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कि उसके पास क्या है, एक बहुत सुंदर पेंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे हैज देखो मेन वर्ब की तरह काम आया है ना, मतलब कि जब इनके साथ कोई आपको दूसरी वर्ब ना दिखे, ठीक है, और ये कंप्लीट सेंस बना रही हैं क्योंकि सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है, शी हैज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ये एज अ मेन वर्ब काम आ रही है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे इज आर एम का मैंने बता दिया कि इज आर एम बी की फॉर्म्स जो भी होंगी वो आपको बताएगी एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग बताएगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई एम हैप्पी, शी इज क्यूरियस, शी इज नोट, शी इज नॉटी, ठीक है, शी इज ऑनेस्ट। तो क्या बोल रहे हैं हम उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। ठीक है, ओके, और नॉट ओनली इज, यहाँ पे हम इसकी कोई भी फॉर्म इज आर एम वॉज वर बी बीन सॉरी, इन सबको हम यूज कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे अगर इसके हैं तो हैव को भी हम एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, बट हैव को जब हम मेन वर्ब यूज करते हैं तो उसके कुछ मीन होते हैं, कुछ सेंस होते हैं जहाँ पे हम हैव को मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। जब भी हमें पोजेशन बताया जाए, जब भी हैव एक पोजेशन की तरह यूज में ले रहा हो, जैसे आई हैव अ कार, मेरा पोजेशन है उस कार पे, मेरा अधिकार है उस कार में। पोजेशन मीन्स क्या हुआ, अधिकार, हक। ठीक है, मेरा है वो, आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार है। वी हैव अ लग्जीरियस हाउस, कि हमारे पास एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर लग्जीरियस हाउस है। जब भी हैव रिलेशनशिप के लिए बताया जाता है तो रिलेशनशिप के लिए हम हैव का या हैज का यूज कर सकते हैं। सिंगुलर होगा तो ऑब्वियसली हैज, और अगर प्लूरल होगा तो ऑब्वियसली हैव लगाएंगे। ठीक है, जैसे शी हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है, रिश्ते बताए जा रहे हैं ना, उसका एक भाई है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसेस, ठीक है, स्पेंड टाइम जो होता है, कोई टाइम ऐसा स्पेंड किया हो जो एज अ एक्सपीरियंस याद हुआ हो, या स्पेंड टाइम के लिए हम हैव यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू, कि मेरा ना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। ठीक है, ही हैज अ ग्रेट टाइम एट बर्थडे पार्टी, कि उसने ना बर्थडे पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया, ये उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, she has a very bad experience with you, she is not she has a very bad experience with you। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने हैज को यूज किया है एज अ मेन वर्ब। शी इज नॉट कंफर्टेबल विद यू, तो इज, इसका मैंने क्या किया, इस भी यहाँ पे मेन वर्ब की तरह ही यूज हुआ है। ठीक है, इलनेस, बीमारी बताने के लिए भी आता है ना, आई हैव कोल्ड, आई हैव फीवर। ठीक है, आई हैड फीवर यस्टरडे, अब देखो ये पास्ट में है इसलिए हमने यहाँ पे हैड यूज किया है ना। ठीक है, माई मदर हैज माइग्रेन अटैक्स, कि मेरी माँ को माइग्रेन्स के अटैक्स आते हैं, ये उनको बीमारी है, ये बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके के सेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं कि पोजेशन अगर बता रहा है या रिलेशनशिप बता रहा है, देखो आई हैव अ कार, ये भी एक पोजेशन है, ये पोजेशन है, ये सारे इन सेंसेस में ही आए हुए सेंटेंसेस है। इसलिए जब भी हमें कुछ ऐसा दिखे तो हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने क्या बोला, हैव के डिफरेंट टेंसेस में, प्रेजेंट हुआ तो आई हैव अ कार, आई के साथ हैव लगाते, पास्ट है तो आई हैड अ कार, और फ्यूचर टेंस अगर होगा तो आई विल हैव अ कार। इस तरीके से हम एज अ मेन वर्ब हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं है, वरना हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर ध्यान हो तो। ठीक है, तो ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे भी ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, और यहाँ पे भी ये हैव जो है ये मेन वर्ब ही तो है, विल तो एक मॉडल है, और मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना। तो यहाँ पे भी मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। आई थिंक आपको ये आई थिंक कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये बहुत कंफ्यूजन होती है, हैजेड क्या होता है, हैवेड क्या होता है, और ये हैड हेड क्या होता है ना। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है अपना, उसका क्या होता है, उसमें यही तो होता है कि सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा,
और अगर मैं कहूँ कि हैव की फॉर्म्स क्या होती हैं, तो हैव का मैंने बोला ये V1 है, V2 क्या हुआ हेड, V3 क्या हुआ हेड, V4 क्या हुआ हैविंग, और V5 क्या हुआ हैज। ये हैव की फॉर्म से। अब देखो ये तो हुई थर्ड फॉर्म, तो मतलब ये वाला हेड, ये वाला हेड, ये वाला हेड तो थर्ड फॉर्म है भाई। और ये हमने आगे आने वाली अपने प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हैज हैव कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई हैव हैड माई डिनर, यहाँ पे क्या हुआ है, आई हैव हैड कि मैं मेरा डिनर कर चुकी हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यही फॉर्मूला होता है ना कि हैज हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं, जब कोई काम पास्ट मतलब अभी हो के खत्म हो चुका है, या फिर खत्म होने से खत्म नहीं हुआ है, अभी तक चल ही रहा है ना। जैसे मैं मेरा खाना खा चुकी हूँ, मैं मेरा डिनर कर चुकी हूँ, तो इसका क्या सेम मीन निकलेगा। अगर मैं यहाँ हेड की जगह ईट लग दूँ, तो ईट की भी थर्ड फॉर्म आएगी ईटन, है ना। ईट की भी थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मैं कहूँ कि आई हैव हैड अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर या जिंजर वाटर, कोई सा भी वाटर, इसी को ही मैं ये भी कह सकती हूँ आई हैव ड्रंक, कि भाई मैं ना लेमन वाटर का एक गिलास पानी पी चुकी हूँ। ठीक है, एक गिलास पी चुकी हूँ, यही सेम सेंस आएगा ना। तो यही मैंने आपको बोला कि कुछ भी खाने पीने में या फिर जो भी हमने आगे ऊपर जो देखो यहाँ पे एक और लग लो, ईट या ड्रिंक में भी हम आपको एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे पोजेशन का सेंस हो, जैसे देखो आई हैव हैड माई, शी हैज हैड अ कार। अब ये पोजेशन नहीं है तो क्या है, ये पोजेशन ही है ना। अरे ये एस कितनी बार बनेगा यार, ये पोजेशन है। शी हैज आया, इसके अकॉर्डिंग हैड आया, थर्ड थर्ड फॉर्म है भाई। हैव को हम पोजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इसी वजह से हमने हैव की थर्ड फॉर्म हैड यहाँ लगाई है। ठीक है, शी हैज हैड अ कार, तो मतलब शी हैज ओन्ड अ कार, ये इसका सेंस दे रहा है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए सेंटेंस बोले, ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अगर हम पास्ट में है भाई, पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में है हम, या पास्ट में कोई बात हो रही है, बात पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड, ओ सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, यही होता है ना। तो पास्ट में पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है कि पास्ट में ही कोई काम खत्म हो चुका हो किसी और दूसरे काम के शुरू होने से पहले। ठीक है, पास्ट में ही, जैसे आई हैड हैड माई लंच बिफोर ही केम, कि वो उसके आने से पहले ही मैं मेरा खाना ना खा चुकी थी। ये दोनों ही बात पास्ट की हो रही है। ठीक है, ये दोनों ही बात पास्ट की हो रही है। हेड आया है पास्ट की वजह से, और ये हेड आया है हैव की थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, हैव की थर्ड फॉर्म है ये, ध्यान रखना, ये गलत नहीं है। ठीक है, आई हैड हैड माई लंच, कि मैं मेरा खाना खा चुकी थी उसके आने से पहले। ठीक है, बिफोर ही के, दोनों काम पास्ट में ही हुए हैं। ओके, आई हैड ईटन माई लंच, यहाँ ये सेम सेंस दे रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे ईटन रखूँ, ठीक है, आई हैड हैड ए मोबाइल फोन बिफोर I had a iPhone before it क्या बोलेंगे अपन उस वर्ड को, कोई चीज़ हम मार्केट में आती नहीं, नहीं लॉन्च, बिफोर इट लॉन्च्ड इन इंडियन मार्केट, कि भाई इंडियन मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही मेरे पास एक आईफोन था। ठीक है, उसके पास पोजेशन था, इसलिए हमने यहाँ पे हैव की जगह हेड का थर्ड फॉर्म यूज किया है। ठीक है, आई जस्ट होप कि आज आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है और ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक की सब कैटेगरीज बनेंगी। ठीक है, आज हमने जाना हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने इज़ार एम के बारे में, यानी कि
बी के बारे में बताया, फिर हमने हैव को एज अ मेन वर्ब कैसे यूज कर सकते हैं वो देखा, और फिर मेन वर्ब के बाद हमने जो हमें अक्सर कंफ्यूजन होती है ये हैज हैज हेड, हैव हेड और हेड में, इसके बीच का डिफरेंस हमें जाना है। आई जस्ट होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। और हाँ, जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं सेंटेंस की, नाउन प्रोनाउन या नाउन प्रोनाउन वर्ब, इन सबको आप देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।